वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर पढ़ाऊंगा कि हम किस तरह से पेपर कंपोज कर सकते हैं। किसी भी किस्म का टेस्ट कंपोज करने के लिए या पेपर कंपोज करने के लिए आज मैं उसका पैटर्न बनाने के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हर स्टेप आपके लिए बहुत अहम है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा, अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत से दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया है कि हम किस तरह से कोई भी पेपर या टेस्ट वर्ड में कंपोज कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कम वक्त के अंदर किस तरह से कोई भी टेस्ट या पेपर हम यहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और उसके बाद आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम मार्जिन इसका सेट करेंगे, नैरो मार्जिन इसका कर लें और उसके बाद आपने आफ्टर स्पेसिंग यहाँ पे इसकी 0 कर लीजिएगा और उसके बाद साइज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं A4 साइज़ और ओरिएंटेशन हम सेलेक्ट करेंगे पोर्ट्रेट। फिर आपने फाइल और इसको आपने सेव कर देना है ताकि जो भी काम करें वो साथ में आपका सेव होता जाए। पेपर टेस्ट के नाम से हम इसे सेव कर रहे हैं और इसे हम ओके कर लेते हैं। तो ये देखिए फाइल आपके पास सेव हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी कंपनी का लोगो इंसर्ट करते हैं। हम इंसर्ट पे आते हैं और पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोगो इंसर्ट कर लेते हैं। लोगो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे पोजीशन पे हम आते हैं, पोजीशन इसकी यहाँ पे सेंटर में कर लेते हैं और उसके बाद आपने रैप टेक्स्ट करके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे अपना लोगो इंसर्ट करना चाहते तो इस तरह से आपने लोगों को यहाँ पे ऐड करना है और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे हमने अपने इदारे का नाम लिखना है, जैसे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। जो भी स्कूल है, यूनिवर्सिटी है या उसके बाद आपका कॉलेज है तो आप इस तरह से आपने उसका टाइटल दर्ज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं, जैसे मैं MS एक्सेल का टेस्ट यहाँ पे डिज़ाइन करने जा रहा हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे मैक्सिमम मार्क्स और उसके बाद शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं, मैक्सिमम आप हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं। उसके बाद टैब का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे आगे की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स और उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर शिफ्ट कॉलन प्रेस करें और यहाँ पे अंडरस्कोर आप देंगे और उसके फिर आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे डेट, शिफ्ट कॉलन और शिफ्ट अंडरस्कोर हम यहाँ पे देंगे डेट के लिए। फिर इसको टैब का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ आगे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल आवर्स और शिफ्ट कॉलन और शिफ्ट अंडरस्कोर यहाँ पे हम कर लेते हैं। अगर आप टैब का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे तो उसके बराबर भी आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल किया और शिफ्ट और अंडरस्कोर हम टाइप करेंगे ताकि एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो सके। फिर हम एंटर प्रेस करते हैं, एक और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे आपने नेम टाइप करना है, शिफ्ट कॉलन और उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर दे देना है और यहाँ तक हम एक लाइन एक और क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने एक पैटर्न डिज़ाइन कर लेना है। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट जो भी होगा, जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपने सिंपल से राइट कर लेने हैं। मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे एक पेपर एक सिंपल सा कंपोज करके रखा हुआ है, उसके यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि उसकी फॉर्मेटिंग आपने किस तरह से करनी है। तो मैंने टेस्ट के नाम से एक फाइल यहाँ पे सेव की हुई है। यहाँ पे ये मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सेव किए हुए हैं, तो इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसी पेपर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपने तमाम क्वेश्चन इस तरह से राइट कर लेने हैं और तमाम क्वेश्चंस को राइट कर लेने के बाद जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे मैंने उसके जवाबात लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनको सेलेक्ट करना है और ऊपर होम टैब पे हम क्लिक करेंगे और एक बार इंडेंट पे क्लिक करेंगे। फिर इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने एक बार इंडेंट पे क्लिक करना है और अगर आपने इंडेंट की कमांड एक बार अप्लाई कर ली है तो आप इसको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, ये रिपीट हो जाएगा। फिर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, F4 प्रेस करते हैं, रिपीट हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन के जरिए से करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल के साथ आपने बाकी डाटा को सिलेक्ट करना है और F4 प्रेस करें। देखिए एक साथ ही ये सारा रिपीट हो रहा है। F4 प्रेस करते हैं, ये आपका रिपीट हो रहा है। फिर इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं, F4 प्रेस करेंगे, ये रिपीट हो रहा है। इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट करना है और F4 प्रेस करेंगे, इसको रिपीट कर सकते हैं या फिर एक बार आपने इंडेंट पे क्लिक करना है। अब ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद तमाम क्वेश्चंस को और उसके जो आंसर्स हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसमें आएंगे हम। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नंबरिंग पे और नंबरिंग पे क्लिक करके यहाँ पे नंबरिंग अप्लाई कर लेंगे। जो भी नंबरिंग, जो भी फॉर्मेट आपको
पसंद है वही आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर लिया तो देखिए यहाँ पे इसके जुज भी बन चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग भी अप्लाई हो चुकी है। अब मेरे कुछ जवाबात यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, तो इसको मैंने किस तरह से एडजस्ट करना है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे इनको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे इसमें लेआउट पे, और लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने कॉलम पे आना है और 2 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल उसके सामने बाकी आंसर्स में आ रहे हैं। तो आप इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें, 2 कॉलम पे क्लिक करें या इनको सेलेक्ट करें। एक बार आपने 2 कॉलम की कमांड अप्लाई कर ली तो फिर F4 प्रेस करेंगे तब भी ये कमांड वर्क करना शुरू कर देगी। सेलेक्ट करते हैं, F4 प्रेस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, F4 प्रेस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, F4 प्रेस करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, F4 प्रेस कर लें, या आप लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे 2 कॉलम पे क्लिक करेंगे। आप इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद F4 प्रेस करते हैं तो ये देखिए इस तरह से आपके पास ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है जो आपका टाइटल है, उसके बाद आपके इदारे का नेम है, फिर आपने होम पे आना है। होम पे क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं और आपने हेडिंग का साइज़ जो है यहाँ पे 26 रखना है, तो हम यहाँ पे 26 कर लेते हैं और उसके बाद सब हेडिंग का साइज़ हम यहाँ पे रख रहे हैं इसमें 18, और इस तरह से आपने ये अप्लाई कर लेनी है फॉर्मेटिंग। और उसके बाद जैसे हम कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करते हैं तो आप देखिए आपके पास इस तरह से पेपर डिज़ाइन हो जाएगा। और एस्केप का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल मोड में वापस आते हैं। और उसके बाद अगर आप इसके नीचे कोई लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस करें, फिर शिफ्ट के साथ आपने अंडरस्कोर यहाँ पे 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3, और एंटर प्रेस करेंगे तो इसके नीचे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से कम वक्त के अंदर आप कोई पेपर या टेस्ट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।